जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया भारत को अब तक के सबसे आधुनिक सबमरीन टेक्नोलॉजी के ऑफर के लिए तैयार है। तो दोस्तों, 27 तारीख के इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया भारत को सबमरीन रिलेटेड ऐसे टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है जो एक कन्वेंशनल सबमरीन को करीबन 2 हफ्ता तक पानी के नीचे रहने में मदद करेगा। रशिया ने बताया कि भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रशिया के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कन्वेंशनल सबमरीनों को लंबे समय तक पानी के नीचे तैनात रहने में मदद करेगा। पर परियोजनाओं की जटिलताओं को देखते हुए रशिया की तरफ से यह भी सजेशन दिया गया है कि यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत ही किया जाए। और दोस्तों, ये ऑफर टोटली इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के लिए है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रोजेक्ट 75I है, ये असल में इंडिया द्वारा हासिल किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के 6 कन्वेंशनल सबमरीनों का प्रोजेक्ट है, जिसमें रशिया के अलावा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और साउथ कोरिया के द्वारा भी भाग लिया गया है। और सभी देशों के साथ भारत फिलहाल इसे लेके चर्चा भी कर रहा है। आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोजेक्ट को लेके ग्रीन सिग्नल दिया गया है और इसके बाद सभी के सभी देश इस प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे इंडिया के इस मेगा डील को हासिल किया जा सके। प्रोजेक्ट 75I या फिर P75I के सबमरीन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। भारत इन सबमरीनों को ऐसे बनाना चाहता है कि ये कन्वेंशनल सबमरीन होने के बावजूद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनों के जैसे लंबे समय तक पानी के नीचे तैनात रह सके, और AIP सिस्टमों को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है कि कम से कम ये सबमरीन 2 हफ्ता तक पानी के नीचे तैनात रह सके। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इंडिया में जितने भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, उनमें AIP सिस्टम नहीं है और इस वजह से इन सबमरीनों को बार बार अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए समुद्र के सतह में आना होता है, क्योंकि इसमें जो जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है वो एनवायरमेंट से ही ऑक्सीजन लेके चल सकता है और तभी सबमरीनों के बैटरियों को चार्ज कर सकता है। पर अगर AIP सिस्टम इन सबमरीनों में लैस किया जाता है तो ये सबमरीन बिना एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा, खास करके बैटरीज को चार्ज कर सकेगा। दोस्तों, रशिया के एक उच्च अधिकारी की तरफ से इकोनॉमिक्स टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए यह भी बताया गया है कि ये जो नया AIP सिस्टम मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है, ये फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है और नेक्स्ट ईयर रशिया के द्वारा सी गोइंग वेसल में इन्हें परीक्षण भी किया जाएगा, मतलब इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा। दोस्तों, अलेक्सी रखमेनोव जो कि रशिया के रशियन यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के हेड है, उनके बयान के मुताबिक हम मतलब यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए समर्थ है, क्योंकि उनके द्वारा मतलब यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा नेक्स्ट ईयर तक इन्हें सी गोइंग वेसल्स में टेस्ट किया जाएगा और जो औपचारिक निविदाएं है उसे ही समाप्त करने के बाद यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के पास एक सटीक लक्ष्य हो सकेगा। इवन दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो AIP सिस्टम की अवेलेबिलिटी है वही निर्धारित करेगा कि भारत द्वारा कौन से टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटर मतलब कौन से सबमरीन को चुना जाएगा, जबकि इन सबमरीनों को भारत में आइदर मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड या फिर L&T के शिपयार्ड में ही निर्माण किया जाएगा। पर इससे पहले इन 5 देशों में से किसी एक देश के प्रोजेक्ट को भारत द्वारा एज ए टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटर मतलब भारत के शिपयार्डों को मदद करने वाले कंपनी के रूप में चुनना पड़ेगा। और दोस्तों, ये चुनाव AIP सिस्टम के ऊपर काफी अधिक निर्भरशील है। पर रशिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि AIP सिस्टमों के ऊपर रशिया द्वारा बीते कई सालों से काम किया जा रहा है और रशिया नेक्स्ट ईयर ही इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या भारत द्वारा रशिया के ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए 1 साल तक इंतजार किया जाएगा। वैसे अगर देखें तो भारत के कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऐसे कारणों के वजह से डिले हो चुका है और माना जा रहा है कि P75I के जो टेंडर है उसे नेक्स्ट मंथ तक फॉर्मुलाइज कर लिया जाए। इवन इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड में हो रहा है, जहाँ पे चुने गए कंपनी के द्वारा भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के महत्व को देखते हुए रशिया के द्वारा इसे सिक्योर करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट का भी बात उठाया जा रहा है, जबकि ये भी रशिया के लिए भविष्य का एक बाधा बन सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कई सारे देश ऑलरेडी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों का डेवलपमेंट कर चुका है। इवन इनमें भारत भी शामिल है। साउथ कोरिया ऑलरेडी अपने सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को लगा चुका है, जबकि जर्मनी भी इस मामले में काफी आगे है। फ्रांस की तरफ से भी भारत को लेके कई तरीके का ऑफर किया गया है, जिनमें फ्रांस के सबसे आधुनिक और सबसे ताकतवर सबमरीन तक भी शामिल है। फ्रांस भारत के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए भारत के हर तरीके के आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है, जबकि दूसरी तरफ रशिया के पास ऐसे कुछ डिजाइन हैं जो काफी हद तक भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। ऐसे में रशिया के द्वारा अगर AIP सिस्टमों को लेके ऐसा ऑफर के साथ साथ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट और 1 साल के इंतजार जैसे शर्तों को रखा जाता है, तो संभावित रशिया के ये ऑफर टेंडर में इतना महत्व ना रखे, क्योंकि इससे भी कम समय में कम शर्तों के साथ कई सारे देश भारत को कई तरीके की ऑफर के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो
वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।